अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम मेरी आवाज़ आ अस्सलाम। रही है? जी आ रही है। ओके, सही है। अच्छा, बस हम लोग 1 मिनट और इंतज़ार करते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अच्छी। 11:25 पर ताकि जो है 2-3 स्टूडेंट्स और भी आ जाएं, अगर आ जाते हैं इतने टाइम में। ओके, चले हम जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताएं, आप लोग जब मैं क्लास ले रहा हूँ साथ साथ आप लोग कोडिंग कर रहे होते हैं या फिर जो है बाद में देख कर करते हैं आप लोग? बाद में वीडियोस, यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद आप लोग जो है कोडिंग करते हैं या साथ साथ कर रहे होते हैं मेरे? जी बताएं, साथ साथ कोडिंग कर रहे होते हैं या फिर बाद में देख कर करते हैं? बाद में आवाज करते आ हैं। रही मेरी? बाद में करते हैं। अच्छा। अच्छा, आज से जो है जब हम लोग आगे चलें, आज तो HTML की लास्ट क्लास है, तो आगे जी जब हम लोग जो है CSS करेंगे, तो CSS में आप लोग साथ साथ कोडिंग करेंगे मेरे, ठीक है? और मैं आप लोगों से जो है ऑन टाइम टेस्ट भी होंगे। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास आपने अपने लैपटॉप में जो है जूम डाउनलोड करना है और लैपटॉप में जूम ऑन करके रखना है। और क्लास आप लोग बेशक मोबाइल से लें, लेकिन जब मैं आप लोगों को कहूँ तो आप लोगों ने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और जो है स्क्रीन शेयर करके जो है आपने अपना जो मतलब उस टाइम टास्क हम लोग टास्क देंगे, ऑन टाइम टास्क, वो आप लोगों ने जो है करके दिखाना है, ठीक है? तो आज आप लोगों का ये टास्क है कि आप लोगों ने अपने लैपटॉप पे जूम डाउनलोड करना है, उसको लॉग इन करना है, और फिर हमारी जो कल से जो क्लासेस होंगी आगे, वो आप लोगों ने जो है लैपटॉप में कोडिंग करनी है साथ साथ। और जब आप लोगों से कहा जाए, आप लोगों को टास्क दिए जाएं, तो आप लोगों ने स्क्रीन शेयर करके अपनी कोडिंग दिखानी है। और जो बनवा रहे होंगे, जैसे हम आगे जाके वेबसाइट बनाएंगे, तो वो वेबसाइट आप लोगों ने दिखानी है। जी वो अभी तो नहीं करना होगा ना। नहीं, मैंने आपको यही बोला कि जब नेक्स्ट क्लास से। ओके। चले आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। या सबसे पहले वेब डेवलपमेंट में के फोल्डर में आके मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, क्लास 5 के नाम से। और इसको जल्दी से जो है ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। अच्छा, जब तक मैं इसको ओपन विथ कोड कर रहा हूँ और HTML की फाइल बना रहा हूँ, जल्दी से कोई बता दे लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, मैं इसलिए आप लोगों से ये रिव्यू वगैरह ले रहा होता हूँ, लास्ट क्लास का पूछ रहा होता हूँ, ताकि आप लोगों के जहन में सारी चीज़ें बैठ जाएं। जी बताएं, जी जल्दी वो से बता दें। जी। लास्ट क्लास में हमने यूट्यूब की वीडियो लगाना और नॉर्मली वीडियो लगाना, ऑडियो लगाना, ये सब सही। सीखा था। और एक और और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डे- सीखी थी।
और जैसे किसी भी वेबसाइट का, फेसबुक का नाम अगर हम उसके अंदर लगाएं तो उस पे कोई भी क्लाइंट आएगा तो उसको ओपन करेगा तो डायरेक्ट उसके पास फेसबुक ही ओपन होगा। इस तरीके से आपने लगाना सिखाया था वो। सही है। और इसके अलावा हमने एक इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी थी बहुत ज़्यादा। हमने सीखा था इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट। याद आया कुछ? इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट कौन बताएगा क्या होते हैं? उकाशा नहीं आया है आज क्लास में अभी तक। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो लाइन एलिमेंट बिल्कुल होते हैं एक ही जो लाइन में आ एक रहे ही हों। लाइन में और आ जाते हैं, और जो बैक लाइन, वो ब्लॉक लाइन होते हैं, वो पूरे एक पैरा लेते हैं, पूरी एक लाइन लेते हैं, उसके साथ कोई और नहीं आ सकता। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मलाइका आप बोले, आप क्या बता रही थी? मैं भी यही बता रही थी कि इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो लाइन में आ रहे होते हैं, और जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं कि वो ऊपर नीचे आ रहे होते हैं। सही है, ठीक है। मतलब वो पूरी एक लाइन लेते हैं, ब्लॉक लाइन एलिमेंट जो जी। होते हैं वो पूरी एक लाइन लेते हैं। सही है, चलें। इससे ये पता चल जाता है कि आप लोगों को जो है समझ में आई है लास्ट क्लास या नहीं। अच्छा, टाइटल में जो है हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं। क्लास, हमारी क्लास 5 है, क्लास 5। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है थोड़ा सा HTML की टैग्स जो हमारे रह गए हैं उसी को हम लोग क्लियर करेंगे और आज ख़त्म करेंगे। अच्छा, मैं मेरे पास एक जो है इमेज पड़ी हुई है, मैं इमेज इस फोल्डर में ले आता हूँ ताकि आप लोगों को मैं बताऊँ। अच्छा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो है पेस्ट का ऑप्शन आएगा। अच्छा, पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो सिंपल तरीका होता है कि आपने यहाँ से कॉपी की और वेब डेवलपमेंट फोल्डर में आके क्लास 5 के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। अच्छा, अब यहाँ पर VS कोड में हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, सब मैं यहाँ पे पहले एक हेडिंग लगा लेता हूँ। व्हाट इज सीमेंटिक टैग्स। अच्छा, उसके बाद मैं जल्दी से जो है यहाँ पे एक इमेज लगा लेता हूँ। इमेज लगाना सबको आती है ना? इमेज जी लगाना आती सबको है। आती है। ओके, आती है। सही है। इसको मैं गो लाइव कर लेता हूँ ताकि हमारी जो ये कोड वाली फाइल है एक ब्राउजर से कनेक्ट हो। अच्छा, अब जैसे ही खुलता है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो छोटे छोटे ऐसे ही टैग्स हम लोग देखेंगे कि जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है ताकि आगे जब हम लोग जाके CSS में जब कोडिंग करेंगे तो उसमें आप लोगों को ये हेल्प करेंगे। अच्छा, हमने सबसे पहले हेडिंग लगाई थी व्हाट इज सिमेंटिक टैग, तो वो हेडिंग आ गई है। उसके बाद हमने एक इमेज लगाई थी, वो इमेज आप लोगों के सामने है। अच्छा। अच्छा, इस इमेज में आप लोग देख रहे हैं पहले तो आप लोगों के सामने एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है नॉन सिमेंटिक HTML और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सिमेंटिक HTML। अच्छा, अब ये होता क्या है? देखिए, पहले तो जो है मैं आप लोगों को किसी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, आप लोग एक चीज़ बताएं, मैंने आप लोगों को हेडर और फुटर के बारे में बताया। मे बी मैंने जब टेबल वाला जब मैंने क्लास ली थी, जिस क्लास में मैंने टेबल्स का बताया था उसमें आप लोगों को बताया, या ये आप लोगों को नहीं पता हेडर और फुटर क्या होता है? आपने बताया तो नहीं है, वो पता तो है, हेडर जो ऊपर हेडिंग आती है जिससे, और फुटर में जो बिल्कुल डाउन द पेज आ रहा होता है, लेकिन आपने हम्म। किस तरह से करना है ये चले नहीं पहले बताया इसको था। देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, हेडर और फुटर क्या होते हैं। आपने कुछ हद तक सही बताया, लेकिन और भी इसके अंदर चीज़ होती है। देखिए, सबसे पहले जो है मैं हेडर लगा लेता हूँ। अच्छा, हेडर के अंदर जो है हम एक नैफ टैग लगाते हैं। नैफ टैग अभी आप लोग इसको नहीं ले, हम जो है इतना इसको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको CSS में देखेंगे। नैफ बेसिकली नैफ बार के लिए यूज़ होता है। अच्छा, ये एक मिनट जो है, एक मिनट होल्ड कर, मैं कॉल आ रही है। एक सेकंड, किसी का माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या, या कोई प्रॉब्लम हो रही है? मिस्तूबा का माइक ऑन नहीं हो रहा क्या?
आप लोगों का ऑन हो रहा है सबका? जी मेरा तो ऑन है। जी मिस तुबा, आपका शायद जो है वो आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखें बाकी सबका तो ऑन हो रहा है। अच्छा, हम वापस अपनी क्लास पे आते हैं। अच्छा, मैंने एक हेडर लगाया, हेडर के अंदर जो है मैंने एक नेफ टैग लगाया। नेफ टैग क्या करता है? बेसिकली वो नेफ बार होता है। नेफ बार का अगर नहीं पता तो नेफ बार मैं एक दफ़ा आप लोगों को दिखा दूं नेफ बार क्या होता है। मैं जल्दी से जो है W3 वेबसाइट पे चले जाते हैं। इस पे आने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये बेसिकली ऊपर जो आपके पास दिया हुआ होता है, यहाँ पर तो ट्यूटोरियल एक्सरसाइजेस सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए हुए हैं। वैसे यहाँ पर होता है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस। और अगर किसी सिंपल आप वेबसाइट पे जाएं, ये तो एक किसी जो है वो कोडिंग की वेबसाइट है, और ज़्यादातर कोडर्स आते हैं इस पे। तो इस वजह से जो है इसमें ऐसे ट्यूटोरियल्स और एक्सरसाइज वगैरह दिए हैं। वैसे जो नेफ बार होता है, वो नेफ बार आप लोगों का इधर होम आ रहा होता है, उसके बाद आप लोगों का अबाउट होता है। उसको आप लोग क्लिक करते हैं तो आप दूसरे उस पर चले जाते हैं, और यहाँ पे आप लोगों का एक लोगो लगा हुआ तो उसको कहते हैं नेफ बार। अच्छा, नेफ बार हम लोग जो है बनाना हम लोग प्रॉपर CSS में सीखेंगे। अभी इसके अंदर हम लोग एक यूएल टैग लगा लेते हैं, और यूएल टैग के अंदर li टैग लगा लेते हैं। उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ होम। इसको मैं पूरी लाइन को कॉपी करता हूँ 3-4 दफ़ा। एक में हम लिख लेते हैं अबाउट अस, और एक में लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, अब हम लोग अगर अपनी वेबसाइट पे जाएं, तो ये देखें आप लोगों के सामने किस तरह का एक यूएल टैग आप लोगों के सामने बना हुआ आ गया। अच्छा, अब आप लोग हम बोल रहे होंगे नेफ बार तो जो है प्रॉपर सीधी लाइन में आता है, हमारा तो ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, और ये एक यूं उस फॉर्म में आ रहा है, मतलब रॉ फॉर्म में आ रहा है। तो आप लोग जो है इसको अभी बिल्कुल इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको CSS में देखेंगे कि कैसे इसको एक लाइन में लेकर आते हैं और कैसे इसकी स्टाइलिंग करते हैं, जैसा कलर फॉन्ट चेंज करते हैं और फॉन्ट्स वगैरह चेंज करते हैं। तो वो हम लोग CSS में देखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया हेडर। उसके बाद हमारे पास आता है बीच में मेन कंटेंट। हेडर के टैग के बाद हम लोग लगाते हैं मेन कंटेंट, और मेन कंटेंट के बाद हमारे पास लास्ट में आता है फुटर। फुटर में हम लोग जैसे, अगर हम इसी वेबसाइट पर जाएं W3 वेबसाइट की, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे, सॉरी, मैं अगर आप लोगों को जो है यहाँ पर जाकर दिखाऊं इसके एंड में क्या कैसा फुटर लगा हुआ है, ये देखें, ये इसका फुटर है। ये पूरा इसका फुटर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से इसका कलर चेंज हो रहा है ना, या ये इसका पूरा फुटर बना हुआ है। तो फुटर बेसिकली होता है कि देखें, कॉपीराइट, ऑल रिजर्व कॉपीराइट, W3 स्कूल। और इसमें देखें इसने अपना ये फेसबुक का पेज का लिंक लगा दिया, डिस्कॉर्ड का लिंक लगा दिया, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम, और ऐसे ही अपने बारे में और यहाँ पे कर दिया। तो फुटर में हम लोग ये लिखते हैं। जैसे फुटर में अगर मैं लिख देता, स्पेस नहीं देते हैं, कॉपीराइट, और यहाँ पे लिख देता ऑल। अभी मैं बस जल्दी जल्दी ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाकी हम लोग इसको प्रॉपर आगे देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं जब CSS पढ़ेंगे। ऑल कॉपीराइट रिजर्व। अच्छा, तो हमारे पास अगर हम इस अपनी वेबसाइट पर आए, तो ये देखें इस तरह का एक फुटर आएगा। मेन में मैंने शायद कुछ डाला नहीं है मेन कॉन्टेंट में, तो हमारी जो हेडिंग है इसी को जो है, बल्कि एक न्यू हेडिंग ही लगा लेते हैं, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम हेडिंग में लिख लेते हैं दिस इज NAV का टैग बताएंगे दोबारा? कंटेंट। अच्छा, आप खुल रहा है आपका माइक? जी, एनीवी टैग का मैंने बताया कि नेफ बार के लिए यूज़ होता है, ये नेफ बार बनाने के लिए। और ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मैं भी थोड़ी देर तक बताता हूँ आप लोगों को। नेफ की जगह हम यहाँ पे डिफ भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे नेफ ही क्यों यूज़ कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अगर हम अपनी वेबसाइट पर आएँ, तो ये देखें, ये हमारा मेन कंटेंट हो गया। इसके अंदर हमारी सारी वो चीज़ें आएंगी जो हमारी बॉडी के अंदर आप समझ ले होती हैं। और उसके बाद हमारा ये ऊपर हमारे पास एक हेडर था, और नीचे हमारे पास एक फुटर था। अच्छा, अब अगर हम वापस आएँ, इसको मैं सबको कमेंट करूँ,
और अब इसको अनकमेंट करते हैं। सॉरी, ये पूरा ही हो गया। अच्छा, अब इसको मैं अनकमेंट करूँ और वापस आऊँ अपनी वेबसाइट पे। अब देखें, आप लोगों को पता चल गया हेडर और फुटर क्या होता है। देखिए, हेडर की जगह हम लोग डिफ भी यूज़ कर सकते थे। अब हेडर ही हमने क्यों यूज़ किया? असल में जो सिमेंटिक टैग होते हैं ना, वो हमारे यूज़ होते हैं एसईयू के लिए, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एसईयू के लिए। अब एसईयू क्या होता है? एसईयू बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं एक न्यू टैब खोलूं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कोडिंग, कोडिंग लिखा मैंने, कोडिंग लिख के एंटर किया, तो ये देखिए इसने हमें विद इन नैनो सेकेंड, 1 सेकंड भी पूरा नहीं हो रहा, देखिए 0.37 सेकंड के अंदर इसने हमें, या काउंट कर लें जीरो कितने बनते हैं, इसने करोड़ों में जो है हमें रिजल्ट्स ला कर दे दिए। और सबसे ऊपर कौन सी ये लेकर आया है? जो स्पॉन्सर्ड हैं। स्पॉन्सर्ड के नीचे आप आते हैं, स्पॉन्सर्ड तो चलो उन्होंने पैसे दिए हमें, पैसे दिए के बगैर हमारे पास ये एक आ रही है computerscience.org। इसको हम खोल कर देखते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर? इसकी अगर हम लोग इंस्पेक्ट करके कोडिंग में जाएं या व्यू पेज सोर्स कर लेते हैं और इसकी हम कोडिंग देखेंगे इसने क्या क्या यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसने जो है ज़्यादातर वो बूट स्ट्रैप वगैरह का यूज़ किया हुआ है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे सारी वो जावास्क्रिप्ट वगैरह। अच्छा, बेसिकली हमारे जो सिमेंटिक टैग होते हैं ना, अगर हम वापस अपनी इमेज पर आए, हमारे जो सिमेंटिक टैग होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी वेबसाइट को एसईओ करने में मदद करते हैं। अब जैसे ही मैंने वहाँ पर सर्च किया था, जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया कोडिंग वेबसाइट, तो हमारे पास जो इतने सारे ऑप्शंस आए उसमें यही क्यों सबसे ऊपर आई? क्योंकि इसके अंदर सिमेंटिक टैग यूज हुए हैं। सिमेंटिक टैग क्या करते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल को जल्दी जल्दी रीड करने में मदद करते हैं। अब भाई हमने गूगल को फौरन से बता दिया कि जो हमारा हेडर है इसके अंदर हमारी जो है नैफ बार और सारी जो ऊपर आने वाली चीजें वो आएंगी। मतलब नैफ बार हो गया आपका, और उसके नीचे 2-3 चीजें अपने बारे में आपने बता दी वेबसाइट के बारे में, और या कुछ कमेंट करके आपने वहां पे लिख दिया। तो ये जो है हेडर के अंदर हमने डाला और हमने हेडर टैग यूज किया, इस वजह से गूगल को पता चल सका कि भाई ये हेडर है। उसके बाद हमने देखे यहाँ पर पिक्चर में मेन यूज किया हुआ है। तो ऐसे ही जो है हमारी जो सिमेंटिक HTML है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारी वेबसाइट की रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स जो होता है वो बढ़ जाता है। मतलब उसकी क्या कह लें उसको आप, अभी मेरे दिमाग में वो लफ्ज नहीं आ रहा है जो उसको कहते हैं, परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही हम लोग किसी भी टैब पर, अब ये W3 स्कूल की जैसे वेबसाइट है, अब मैं जैसे ही ट्यूटोरियल पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखें बगैर रीलोड हुए पेज हमें ट्यूटोरियल्स का वो खोल के दे दिया इसने। एक्सरसाइज पे क्लिक करूँ, बगैर रीलोड हुए इसने हमें खोल के दे दिया ये एक्सरसाइज का पेज खोल के दे दिया, क्योंकि इसके अंदर सिमेंटिक टैग यूज हुए हैं और ये इसकी परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है। और हम लोग आगे जब नेक्स्ट जेएस देखेंगे तो उसमें भी हम लोग जो है, जब नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को। तो हम लोग जो है जितने ज़्यादा सिमेंटिक टैग यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी, एसईओ ज़्यादा अच्छा होगा हमारा, और हमारी वेबसाइट सर्च करने पर ऑन टॉप आएगी। चलें, ये तो स्पॉन्सर्ड थी, इन्होंने पैसे दिए, में पैसे दिए बगैर हम लोगों को वेबसाइट को अपनी ऑन टॉप लेकर आना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका जो है, और जो आप लोग अभी HTML के अंदर जो देखेंगे वो सिमेंटिक HTML और सिमेंटिक टैग का यूज करना है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि सिमेंटिक टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं? बेसिकली ये सारा एसईओ का है। अच्छा, अगर हम लोग देखें तो नॉन सिमेंटिक में हम लोग जो है हेडर की जगह डिफ भी यूज कर सकते थे, हम नैफ की जगह स्पैन भी यूज कर सकते थे। लेकिन क्या होता फिर एच ब्राउजर को पढ़ने में, जैसे बिंग हो गया या ओपेरा हो गया या गूगल हो गया, क्रोम हो गया, उसको जो है रीड करने में, हमारा ये जो कोड है रीड करने में बहुत टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा इस वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो एक जगह एक उस पर आने के बजाय वो हमारी जो है 3-4 पेजों के बाद आएगी। अब आप लोग कभी भी, आप लोग ने खुद भी बहुत गूगल वगैरह पे सर्च किया होगा, कभी भी आप लोग जो है गूगल के तीसरे या चौथे पेज पे गए हैं? कभी भी नहीं गए, क्योंकि जाती नहीं। जैसे मैं इसमें जाऊँ तो बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं, मे बी मैंने लिमिट बढ़ाई हुई है। अच्छा, ये देखिए मोर रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है। वैसे पहले जो है यहाँ पर मैंने सेटिंग चेंज की है, वरना यहाँ पर पेज 1, पेज 2, पेज 3 इस तरह करके आते हैं। तो कभी भी हम लोग पेज 2, पेज 3 पे गए नहीं है। तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो पहले ही पेज पर आए और ऑन टॉप पर आए। तो इसीलिए जो है हम लोग सिमेंटिक टैग यूज करते हैं, जो टैग जिस चीज के लिए बना है उसी के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। अच्छा, ये समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इस वजह से हमने इसको भी कवर किया। अच्छा,
ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी। अच्छा, सिमेंटिक टैग कहीं भी ऐड किया जा सकता है या हेडर से पहले ऐड किया जाएगा? नहीं उकाशा, सिमेंटिक टैग कोई टैग नहीं है, सिमेंटिक HTML होती है। ये हेडर जो है ये सिमेंटिक नहीं। टैग कहलाता है। और ये जो नेफ जो है ये मतलब ये सारी चीजें सिमेंटिक बेसिकली, सिमेंटिक HTML होती क्या है कि हम लोग अब ये हेडर बना रहे हैं तो यहाँ पे हेडर टैग ही यूज करें। मैं यहाँ पे डिफ भी यूज कर सकता था, लेकिन अगर मैं डिफ करता तो गूगल को जो है पढ़ने में, हमारी जो कोडिंग है उसको पढ़ने में टाइम लगता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हेडर टैग यूज किया, तो अब गूगल को जो है पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो भाई देखते ही समझ जाएगा कि ये हेडर है तो जरूर ये ऊपर ऊपर ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे डिफ यूज करता तो वो जो है पढ़ने बैठ जाता कि भाई इसके अंदर नेफ टैग यूज हुआ होगा, उसके बाद UL यूज हुआ तो ये नेफ बार है, तो वो पूरा पढ़ने में उसको टाइम लगता। तो इस वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल पर बहुत ज्यादा नीचे आती। तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे, और जिस क्लाइंट के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं वो भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी वेबसाइट जो है बहुत नीचे आए, उसकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस सही नहीं हो। अच्छा, सही सही। सिमेंटिक टैग क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, नॉन सिमेंटिक टैग हम कब यूज करेंगे? नॉन सिमेंटिक टैग, यही तो मैंने आपको बताया कि नॉन सिमेंटिक टैग हम लोग यूज नहीं करेंगे। कोई ये बेसिकली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है कि नॉन सिमेंटिक टैग जो है ये होते हैं और सिमेंटिक टैग अलग है। सब सारे जो है एक HTML है, सारी HTML के टैग्स हैं, लेकिन हम लोग जो टैग जिस मकसद के लिए बने उस मकसद पे ही यूज करें हम लोग, तो हमारे वो सिमेंटिक HTML कहलाता है। जैसे हेडर हमारा हेडर हेडिंग के लिए बना है तो उसको हम लोग जो है हेडर को हेडिंग के तौर पे यूज करें। और डिव हमारा बीच में जो है कंटेनर टाइप है तो उसको हम लोग डिव को बीच में लेकर आए। तो इसीलिए जो है हम लोग इस तरह की कोडिंग करते हैं, सिमेंटिक HTML में कोडिंग करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़े। और अगर कोई और प्रोग्रामर भी आए तो उसको पता हो कि भाई यहाँ से हेडर शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। और इससे आप लोगों को भी, जब आप लोग जैसे आज कोडिंग कर रहे हैं, आज तो चले आप लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने हेडर बनाया हुआ है, हेडर सीखा हुआ है। आज से 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आप लोग आते हैं तो आप लोग खोल के भाई पढ़ना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे मैं हेडर या डिफ लगाता तो आप लोगों को पता नहीं होता कि ये है नेफ बार बना हुआ है। तो आप लोग पहले नीचे वाली लाइन देखते कि ये क्या है, अगर मैं नेफ की जगह भी यहाँ डिफ यूज कर देता, स्पैन यूज कर देता, तो उसके बाद UL टैग पे आते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा यहाँ होम अबाउट अस लिखा हुआ है तो ये नेफ बार है। तो इसीलिए खुद भी पढ़ने में है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक होती है कंपोज HTML कंपोज कोडिंग, और एक होती है नॉर्मल कोडिंग। तो हमें हमेशा जो है नॉर्मल कोडिंग करनी चाहिए, कंपोज कोडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये क्लियर हो गया सिमेंटिक HTML? सिमेंटिक HTML क्या होता है? जी क्लियर है। ओके। अच्छा, जी। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, एंटिटीज। मैं सबको वो कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं नीचे आता हूँ। कमेंट आउट कैसे करते हैं? कमेंट का तो आपको ने बताया था कि शिफ्ट प्लस स्लैश दबाते हैं ना, कंट्रोल प्लस स्लैश दबाते हैं। कमेंट आउट करने के लिए भी सेम वही दबाते हैं। सही सही। सही है, कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो वो कमेंट आउट हो जाएगा। कमेंट कमेंट करने के लिए भी और कमेंट आउट करने के लिए भी सेम सेम जो है बटन्स का यूज होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है एंटिटीज। मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, दिस टैग इज यूज फॉर पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे एक P टैग लगा देता हूँ। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पैराग्राफ के जो टैग हैं, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये भी हमारी वेबसाइट पे जो है यहाँ पर आकर शो हो, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमारा जो पैराग्राफ टैग है वो किस तरह हम लोग लगाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाले जो मैंने ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर पैराग्राफ जो टैग लगाया है, एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये भी जो है हमारा वेबसाइट पे शो हो। या आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम लोग इसको कैसे जो है लेकर आ सकते हैं वहां पर। अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं मिसाल के तौर पे किसी कोडिंग एकेडमी की वेबसाइट बना रहा हूँ और मुझे उस पर सारा लगाने के हेडिंग के लिए हम लोग जो है ये वाले टैग यूज करते हैं, पैराग्राफ के लिए ये वाले टैग यूज करते हैं, और स्पैन ये होता है, डिव ये होता है, तो उसके लिए मुझे ये भी लगाना लाजमी है उसके ऊपर, ताकि बताऊं कि भाई ये लगाएंगे तो हमारा जो है हाँ पैराग्राफ लग जाएगा, इसके अंदर लिखेंगे तो वो पैराग्राफ में आएगा। तो ये लगाना लाजमी है। तो ये कैसे लगा सकते हैं?
अच्छा, इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कहते हैं, हम आएंगे यहाँ पे एम्परसेंड एल टी, फिर इधर भी आएंगे। मैं बताता हूँ अभी क्या कर रहा हूँ मैं, एम्परसेंड एल टी, और यहाँ पर आके एम्परसेंड लार्ज एल जी, और यहाँ पर आकर एम्परसेंड एल जी लगा दूंगा मैं। तो देखिएगा हमारा जो है, अच्छा ये मैंने 2 दफ़ा लगा दिया शायद, स्पेस नहीं दिया बीच में। ये देखिए हमारा ये जो है, ये क्यों इस तरह का क्यों आ रहा है, एक सेकंड, लार्जर मैंने सही किया हुआ है, यहाँ पर भी सही है। अच्छा, ये देखिए हमारा जो है ये कहाँ गया, ये देखें हमारा ये इस तरह शो हो रहा है। ये इस तरह इसलिए शो हो रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि ये एक ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग, और बीच में गैप है। अच्छा, ये हमारा हम तरीका क्या है, यहाँ पर मैंने क्या कोडिंग की, सबसे पहले इसको हम कहते हैं, जो मैंने एंड का, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में एंड कहते हैं, ये लगाया, इसको हम यहाँ पर कहते हैं M%। ये वाला जो हमारा कीबोर्ड का बटन है, ये वाला, यह नज़र आ रहा है, ये वाला, इसको हम कोडिंग इसमें लैंग्वेज में कहते हैं, HTML में M%। M% एल एल टी का मतलब लेस देन, और ये हमेशा हम लोग पहले उसमें लगाएंगे, जो हमारा ओपनिंग टैग है उसके पहले वाले इसको इसके अंदर लगाएंगे, क्या कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। इसको एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं, मेरे अभी जहन से निकल गया है इसको क्या कहते हैं। अच्छा, इसको जो है यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पहले वाले के अंदर, इसके अंदर, ये जो है ना हमारे पास ये होता है, इसको हटा के हम लोग ये लगाएंगे। जैसे ये पैराग्राफ टैग है हमारे पास, तो इसके अंदर मैं इसको खुला खुला करके लिखता हूँ, जो ओपनिंग टैग के पहले वाला जो हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन है, इसको हटा के हम लोग यहाँ पर M%LT लगाएंगे। LT मतलब लेस देन, जैसे इंटर करेंगे तो आगे हमारे पास एक सेमी कॉलम भी आ जाएगा, और उसके लास्ट में हम लोग लगाएंगे M%LG। LG का मतलब लार्जर, सही है। उसके बाद नीचे वाले के अंदर जो हमारा क्लोजिंग टैग है, उसमें भी क्योंकि हमें क्लोजिंग टैग को भी लेकर आना है, तो उसके अंदर भी हम M%LT लगाएंगे, और यहाँ पर जो है M%, एल जी का लार्जर है, एल टी क्या है? LT लेस देन, स्टैंड फॉर लेस देन। अच्छा, ये देखिए हमारे पास ये इसमें आ गया। ये नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पैराग्राफ टैग को हटाकर हमने यहाँ पर इसको एक, मतलब पैराग्राफ उसको समझ ले, मतलब एक हमने वर्ड में उसको कन्वर्ट कर दिया पैराग्राफ टैग को, M:\लेस देन लगा के और लार्जर लगा के। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ये तो इतना मुश्किल है, अगर हम आज तो हमें समझ में आ रहा है इसलिए हम लोग को आज याद रहेगा, लेकिन अगर हम लोग जो है 3 दिन बाद कोडिंग करें, 4 दिन बाद कोडिंग करें, तो हमें ये टैग्स कैसे याद रहेंगे सारे, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को टैग्स बताए इतने, फॉर्म के अंदर इनपुट टैग हो गया, लेबल टैग हो गया, टेबल के अंदर UL LI, ये सारे हम लोग याद कैसे रखें। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, इसको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अगर एक न्यू टैब खोलूँ, और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना सिमेंटिक टैग, जैसे हमने अभी पढ़ा सिमेंटिक टैग्स इन HTML, अगर आगे आप लोग लिखें, अच्छा कोड विद हैरी को जो है, कोड विद हैरी की वेबसाइट मैंने देखी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, इसको मैं अलग से शॉर्ट आउट देना चाहूँगा, और इसकी जो है वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको शायद हम लोग इसी से आगे जो है, हम लोग जो है इसी को आगे कंटिन्यू लेके चलें। मैंने इसको देखा था 2 दिन पहले ही देखा मैंने इसको। अच्छा, अगर मैं इसकी वेबसाइट को ही खोलूँ, और यहाँ पे आप जब इसको खोलेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का एक आएगा इंटरफेस, पहला जो इंटरफेस है वो इस तरह का आएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर HTML पे क्लिक करें, तो आप लोगों के पास जो है पूरी की पूरी HTML में जितने भी टैग्स यूज हुए हैं वो सारे यहाँ पे आ गए। शुरू से देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर HTML इंस्टॉलेशन, एक्सटेंशन वगैरह वो सब मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, हेडिंग टैग बताया मैंने आप लोगों को, लाइन ब्रेक टैग बताया, इनका टैग, इमेज टैग, ये सारे टैग मैंने आप लोगों को बता दिए।
अच्छा, उसके बाद हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ये देखें HTML सिमेंटिक टैग मिलेगा। आप लोग इसको क्लिक करें, क्लिक करेगा कि आपके पास जो है ये ओपन हो जाएगा। ये देखें सारे के सारे ये यही पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखाई, इसी से मैंने आप लोगों को समझाया है। तो ये देखें ये आप लोगों के सामने सारे टैग्स वगैरह जो यूज होंगे नीचे एग्जाम्पल्स में भी आ जाएगा। ये देखें ये सारे टैग्स आप लोगों के पास आ जाएंगे। आप लोगों को कोई टैग याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए अब एआई का जमाना है, एआई को यूज करते हुए, सारा गूगल को यूज करते हुए आप लोग जो है कोडिंग करें। और आज हमारा जो है ये HTML खत्म हो गया है। एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, ऑब्सोल्यूट HTML टैग। ये क्या है जो जो है अवॉइड करने चाहिए हमें। क्यों अवॉइड करने चाहिए? क्योंकि ये हम लोग CSS से देखते हैं। जैसे हमारे पास फॉन्ट टैग था, HTML के अंदर फॉन्ट टैग था, अब ये यूज नहीं होता। बहुत कभी कभार अगर यूज हो गया तो करने पड़ गया तो कर लेंगे, वरना जो है हम लोग इसको यूज नहीं करते। उसके बाद हमारे पास सेंटर टैग आता है। सेंटर टैग क्या करता है? आपके जो टैग्स है उसको सेंटर में ले आता है HTML यूज करते हुए। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास CSS है, उसमें हम लोगों को इतना बड़ा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम लोग सिंपल उसको जो है सेंटर में ला सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप लोगों को ये सारे टैग्स पता होने चाहिए, लेकिन इसको यूज नहीं करना कभी भी। लेकिन फिर भी आगे इंटरव्यूज के लिए आप लोगों को ये सारे टैग्स पता होने चाहिए। जब आगे जाके आप लोग पूरा वेब डेवलपमेंट कोर्स सीख जाएंगे और आप लोगों को लैंग्वेजेस आती होंगी, तो जाहिर है आप लोग किसी ना किसी कंपनी में या किसी बाहर फॉरेन कंट्री की कंपनी में जो है आप लोग रिमोट जॉब के लिए अप्लाई अगर करेंगे, और करना है आप लोगों ने ये सीखने के बाद, और आप लोग जब करेंगे तो आप लोगों का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में कोई भी टैग पूछा जा सकता है आपसे, तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सारे टैग्स बताऊं, और जितने जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स हैं। और HTML हमारा बहुत आसान था, इसलिए मैंने इसको जो है थोड़ा तेज लेके चला हूं, और मैंने दो दो सेशन करके इसको मैंने जल्द से जल्द ख़त्म किया। अब कल से जो है हमारी CSS की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और CSS पढ़ेंगे कल से। तो हम लोग जो है उसमें एक ही सेशन करेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और टैग बताना चाहूंगा जल्दी से। इसको जो है मैं कमेंट आउट कर दे कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक हमारे पास टैग आता है प्री टैग। प्री टैग क्या करता है जल्दी से मैं बताता हूँ। यहाँ पैराग्राफ लगा लिया और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं दिस इज पैराग्राफ। और अच्छा, अब जैसे हम इस पर जाते हैं, आप लोग बोलेंगे, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ, असल में ये बहुत ज़्यादा जूम इन हुई थी। हाँ, आप लोग बोलेंगे कि भाई ये तो एक सिंपल सा जो है हमें आपने एक पैराग्राफ बना के दिखा दिया है उसका। जैसे हम लोग सिंपल पैराग्राफ लगाते हैं वैसे पैराग्राफ ही आ रहा है, तो हम प्री टैग क्यों यूज कर रहे हैं? इसमें एक ट्विस्ट है। अगर आप लोग 4-5 लाइनें छोड़ें और यहाँ पर मैं लिख दूं दिस इज XYZ, कुछ भी लिखते हैं, बस मैं ऐसे ही कुछ भी लिख देता हूँ। अभी जो है टाइम कम है हमारे पास, क्लास हमारी 6 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो आप लोग देखें कि ये ऑटोमेटिकली इसने लाइन जो है नीचे आ गया। ये दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ था, उससे नीचे जो है ये 3-4 लाइनें खुद ब खुद ही नीचे आ गया। जितनी लाइनों का हमने इसमें गैप दिया था, ये देखें जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा गैप, उतना यहाँ पे भी गैप बढ़ता जाएगा। ये देखें और गैप बढ़ गया। ऐसे ही जो है इसके अंदर अगर मैं बीच में आके यहाँ पर स्पेस देकर यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, ये देखें बीच में आया। तो ये हमारे पास एक होता है प्री टैग। समझ में आ गया प्री टैग क्या करता है? प्री टैग आप लोग जैसे जैसे कोडिंग करेंगे, मतलब जैसे जैसे प्री टैग के अंदर जहां जहां आप लोग आकर कुछ भी लिखेंगे, वैसा वैसा आप लोगों की वेबसाइट में लिखा हुआ आएगा। ये देखें जितना भी गैप आ रहा है, वैसे ये गैप कभी भी नहीं आएगा अगर आप लोग सिंपल पैराग्राफ टैग लगाएं। पैराग्राफ टैग लगा के उसके अंदर मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, थ्योरम लिख लेता हूँ। थ्योरम लिख के जो है 3-4 लाइनें छोड़ के जो है, सॉरी मैंने इसी पैराग्राफ टैग के अंदर हूँ मैं, पैराग्राफ टैग से बाहर आना पड़ेगा मुझे। और पैराग्राफ टैग बाहर आके मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखूं तो उसमें देखिएगा गैप नहीं आएगा। ये देखिए ये लॉरम लिखा हुआ, ये पैराग्राफ था हमारा, उसके नीचे गैप नहीं आया। हमने 3-4 लाइनों में गैप दिया, इसके बावजूद जो है ये देखिए हमने इतनी सारी लाइनों में गैप दिया, उसके बावजूद इसमें गैप नहीं आया। तो ये सिर्फ हमारा प्री प्री टैग होता है, उसके अंदर रह के हम लोग जितनी भी कोडिंग करेंगे वो हमारी जो है स्पेस में आएगी। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग जो है यहाँ पर जाके कोड विद हैरी की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, वरना जो है आप लोग क्या करें, इस पर आए, और जैसे मुझे टेबल का जो है समझ में नहीं आ रहा,
तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपल गूगल पे टेबल्स इन HTML। मेरे पास एक आर्टिकल नहीं, हजारों आर्टिकल्स आ जाएंगे टेबल समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले W3 स्कूल का इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इस पे ज्यादातर जाते रहते हैं इस वजह से। वरना ये देखिए गूगल खुद बता रहा है व्हाट इज टेबल इन HTML। ये देखिए पूरा इसने बढ़ के बता दिया कि भाई टेबल क्या क्या करता है, TR इसके अंदर यूज होता है, TH इसके अंदर यूज होता है, और TD यूज होता है। तो इसने हमें खुद ही बता दिया कि ये HTML के अंदर टेबल्स क्या होते हैं। तो इसी तरह आप लोगों को कोई भी समझ नहीं आया तो आप लोगों का ग्रुप मौजूद है, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। वरना पहले जो है आप लोग खुद पढ़ें, क्योंकि खुद जब पढ़ते हैं ना कोई इंसान खुद चीज जब कुछ खुद सीखने की कोशिश करता है या खुद कुछ न्यू डिस्कवर करता है तो उसको एक तो पहली बात बहुत खुशी भी होती है कि भाई मैंने ये चीज खुद डिस्कवर किया और खुद सीखा, मैंने खुद किया ये किसी की हेल्प लिए बगैर। तो वो बहुत एक जो है उसके लिए अच्छी चीज होती है। अच्छा, आज की क्लास जो है बस हमारी एंड होने वाली है 3 मिनट के अंदर। और आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने जो है HTML सीख लिया पूरी। और अब आप लोग किसी को भी फखर से बता सकते हैं कि HTML आता है आप लोगों को, लेकिन बताना नहीं है क्योंकि वो बोलेगा HTML ही सीख लिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, HTML की कितनी आसान चीज थी। जब आप लोग पूरा कोर्स कर लेंगे फिर आप लोग जो है लोगों को जा के बताइएगा कि मुझे पूरी एक वेबसाइट बनानी आती है और किसी भी टाइप की तुम वेबसाइट मुझे दे दो मैं बना सकता हूँ। अच्छा, हम लोग जो है इस कोर्स में आगे जाके मार्केटिंग भी सीखेंगे। सिर्फ हम लोग ये नहीं सीखेंगे कि बनाना कैसे है चीज़ों को बेचना कैसे है, क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, क्लाइंट से काम कैसे करवाना है या मतलब निकलवाना है, और फिर उसको मनाना कैसे है कि भाई आपसे ही वो काम करवाए, तो हम लोग ये भी देखेंगे। तो आप लोगों से मेरा यही है कि बस जितनी भी चीज़ें हमने HTML के अंदर सीखी हैं आप लोग उसकी प्रैक्टिस करें खुद। उन टैग्स को लगाएं, कुछ समझ में ना आ रहा हो या कुछ चीज़ किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही हो तो ग्रुप में पूछें। ग्रुप में आपके पास सरकाशान भी है, मैं भी हूँ, आपको टाइम पे रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर टाइम पे रिप्लाई नहीं भी मिल सकता तो आप लोग आपस में भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे उकाशा कोई सवाल करता है तो उसको जो है मिस मारिया भी बता सकती हैं या तलहा भी बता सकते हैं, या तलहा कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको अब्दुल्ला बता सकते हैं। आपस में आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी और उसका जो है वो उसका जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करके जो है हम लोगों ने आगे चलना है, और कभी भी जो है किसी को कम नहीं समझना। सब एक से बढ़ के एक होते हैं। तो कभी भी आप लोग ये नहीं समझे कि भाई अगर जैसे अब्दुल्ला ने CSS यूज किया था तो उसको ज्यादा आता है, किसी को कुछ ज्यादा नहीं आता, बस ये मेहनत पे बात होती है। उसका इंटरेस्ट ज्यादा था, उसने जो है खुद CSS पहले से देखा और उसे समझने की कोशिश की। तो बाकी इंशाल्लाह हम हमारी जो है कल क्लास होगी ऑन टाइम। और आज की क्लास से किसी का भी कोई सवाल है तो वो अभी जल्दी से पूछ ले। आपने कहा था ना कि NAV का बताएंगे कि ये क्यों यूज किया था, ये बता दें। नेव नेव बार क्या होता है? नेव का मैंने बताया ना जी। कि देखिए अगर मैं यहाँ पर डिव यूज कर लेता या इसकी जगह स्पैन यूज कर लेता तो हमारी जो ब्राउजर है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती कि ये क्या चीज है। वो अंदर आके पहले पढ़ता कि भाई ये UL लिखा हुआ है और उसके अंदर ये LI टैग के अंदर होम वगैरह लिखा हुआ है, तो ये नेव बार है। तो हम लोग उसी चीज को यूज करते हैं जिस चीज का जिस टैग का जो काम है। जैसे हेडिंग का हेडिंग बनाना काम है तो उसको हम हेडिंग में यूज करते हैं। अब नेव बार का नेव बनाना काम है तो वो नेव बार बनाएगी। नेव टैग का जो है वो नेव बार बनाना काम है। नेव बार में से आपको पता है क्या होता है? नेव बार मैंने बताया था अभी, आप मे बी लेट आई हैं क्लास में। नेव बार क्या होता है? अगर अच्छा नहीं पता नेव बार यही होता है कि ये देखें जैसे ये तो मैंने पहले बताया जैसे कि कोडिंग की एकेडमी की वेबसाइट है तो इसलिए यहाँ पर ट्यूटोरियल एक्सरसाइजेस वगैरह आ रही हैं। वैसे यहाँ पर होम लिखा हुआ होता है, होम अबाउट। आप किसी और वेबसाइट पे भी गई होंगी तो देखा होगा कि ऐसे ही होम अबाउट और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस और लॉग इन पेज, लॉग इन का बटन होता है, सर्च का बटन होता है। तो वो सारा जो है नेव बार कहलाता है और वो हेडर के अंदर आता है। ओके, ये क्लियर। और नेव बार बनाना हम लोग जो है प्रॉपर CSS में सीखेंगे कि नेव बार कैसे बना सकते हैं। अच्छा, हमारी क्लास जजाकल्ला। जी हमारी क्लास जो है 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ और बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल जो है ऑन टाइम क्लास पे आते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।